मशीन ने पूरी तरीके से एक जो चैनलाइज पानी को इधर को डाइवर्जन कर दिया नदी की तरफ को, और अब यहाँ से चैनलाइज करके पानी का एक रुख जो है नदी की तरफ किया जा रहा है, जिससे न्यूज़ 31 उत्तराखंड की खबर का असर। आपको बता दें, आज से कुछ दिन पहले न्यूज़ 31 उत्तराखंड ने प्रमुखता के साथ एक खबर को उठाया था, और उसका असर आप देखिए कि किस तरह से हम इस वक्त ये वही लालकुआं विधानसभा का क्षेत्र है जहां गोलापार के बीच में एक विशालकाय ये नदी बहती थी, और इस नदी का जलस्तर बढ़ने से ये बगल में जो जंगल है, 12 किलोमीटर का जंगल है, उस जंगल की तरफ इस नदी का पानी विकराल रूप ले रहा था, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में जो पेड़ है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। जिसके बाद वन विभाग वो अन्य विभाग जागा, और जिसके बाद यहाँ पोकलैंड मशीन आप देखिए कि किस तरह से, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा आगे आए दिखाए कि किस तरह से यहाँ पोकलैंड मशीन लगाकर जो नदी का जो पानी का डाइवर्जन है चैनलाइज करके इस पानी को यहाँ नदी की तरफ किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा इस मशीन को लगाया गया है, और वन विभाग के द्वारा अनुमति लेने के बाद लोक निर्माण विभाग के द्वारा इस मशीन को लगाया गया है, और इस मशीन के द्वारा जो पानी है उस पानी का डाइवर्जन इस नदी की तरफ किया जा रहा है, ताकि जो हरे भरे पेड़ थे, और उसके बाद जो है एक बहुत यहाँ जो मुख्य राज्य मार्ग है, मैं कहूँगा एक बार दिखाइए कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि इस पुल को भी जो है हानि होने का खतरा लगातार बढ़ रहा था, और खासतौर पे जो सड़क है वो सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रही थी। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग भी जागा, और जिसने यहाँ जो मशीन है वो मशीन यहाँ पोकलैंड मशीन जरूर लगाई गई है। देखिए कि किस तरह से यहाँ पानी का जो चैनलाइज है वो पानी का चैनलाइज इस नदी की तरफ किया जा रहा है, ताकि जो हरे भरे पेड़ है उन पेड़ों को कहीं ना कहीं बचाया जा सके, और जो सड़क है वो सड़क को भी पानी से बचाया जा सके। और क्योंकि पिछले सत्र की अगर हम बात करें, भारी संख्या में पानी आने के बाद वो सड़क भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने जो है इस बार इस मशीन के माध्यम से, इस पोकलैंड मशीन के माध्यम से इस पानी को चैनलाइज किया है, और किस तरीके से यहाँ से जो पानी है वो लगातार अब नदी की तरफ जा रहा है। आप देखिए कि जो पानी का रुख है उस पानी के रुख को चैनलाइज करके इस तरफ को, यानी कि नदी की तरफ को कर दिया गया है, जिससे जो पेड़ों की जो हानि होती थी उन पेड़ों की हानि को भी बचाया जा सकता है, और जो सड़क है उस सड़क को भी कहीं ना कहीं यहाँ पानी चैनलाइज करने के बाद वो सड़क जो क्षतिग्रस्त हो रही थी उस क्षतिग्रस्त सड़क को भी बचाया जा सकता है। एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन विभाग जागा, और जागने के बाद विभाग ने, लोक निर्माण विभाग ने जो काम किया, हालांकि वन विभाग का ये काम था, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने अपनी सड़क को बचाने के लिए वन विभाग से परमिशन ली, और वन विभाग के द्वारा परमिशन देने के बाद यहाँ जो लोक निर्माण विभाग है उसके द्वारा एक पोकलैंड मशीन लगाई गई है। उस पोकलैंड मशीन से पानी का चैनलाइज नदी की तरफ किया जा रहा है, जिससे आप देखिए कि उस तरफ भी यहाँ मशीन ने पूरी तरीके से एक जो चैनलाइज पानी को इधर को डाइवर्जन कर दिया नदी की तरफ को, और अब यहाँ से चैनलाइज करके पानी का एक रुख जो है नदी की तरफ किया जा रहा है, जिससे जो हरे भरे पेड़ों की जो क्षति होती थी, क्योंकि अभी मानसून सत्र है और पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है, तो नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ने के आसार है। तो मशीन द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे भी एक जो चैनलाइज किया गया है, ताकि अगर पानी का बहाव आता है तो वो पानी का बहाव एक चैनलाइज की जरिए जो है नदी की तरफ जाए, जिससे जो हरे भरे पेड़ है और जो मुख्य राज्य मार्ग है, जो लगातार हर मानसून सत्र के बाद जब इस पानी का जलस्तर बढ़ता था तो पूरा पानी जंगलों की तरफ रुक करके उस सड़क में भी जाता था, और सड़क में कई क्षतिग्रस्त सड़क हो जाती थी, सड़क के नीचे से पानी चले जाता था, जिससे एक भारी नुकसान देखने को मिलता था। आखिरकार वन विभाग और जो लोक निर्माण विभाग है उनने इस पोकलैंड मशीन लगाकर कई हरे भरे पेड़ों को बचाया, और यहाँ पे जो सड़क है, अपनी सड़क है, उन सड़कों को भी लगातार यहाँ बचाया गया है। वहीं अगर वन विभाग या लोक निर्माण विभाग अगर पहले इन सभी चीज़ों को कर दिया होता तो शायद इतने जो हरे भरे पेड़ क्षतिग्रस्त हुए उनको कहीं ना कहीं बचाया जा सकता था। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ, हल्द्वानी।